कहाँ तक लगता है आपको ये गलत है? जो राहुल गांधी बोले मेरा इंसल्ट हुआ, मुझे मेरी जाति को लेकर गाली दिया गया क्योंकि मैं दलित पिछड़ों की बात कर। सबसे बड़ी बात है कि मैं सीधा बोलता हूँ, अनुराग ठाकुर ने गलती किया है। आप लोग को ये सवाल हम जनता से नहीं, अनुराग ठाकुर से पूछना चाहिए क्यों किया। सबसे बड़ी बात, अनुराग ठाकुर एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आपने पूछा, अनुराग ठाकुर ने पहली बार नहीं किया, दोबारा किया। पहली बार उन्होंने किया जो दंगा हुआ था, याद है ना, गोली मारो सालों को, ये स्टेटमेंट। आज तक आप लोगों ने कैसा सवाल किया अनुराग ठाकुर से? तुमने ऐसा सवाल क्यों किया? सबसे बड़ी बात है, इस देश को दो तरह के लोग चला रहे, एक मूर्ख, एक अपराधी किस्म का आदमी। आप समझ चुके होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। इस दोनों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? इससे देश सही दिशा में जाएगा? भाई साहब कहते हैं बांग्लादेशी आके फंस गया। अरे बांग्लादेशी आके उठा के फेंको ना। देश जो सरकार चल रही है वो मूर्ख, और सवाल में उठा के फेंक दो। तुम आपने बोला मूर्ख। बांग्लादेशी किस मूर्ख ने बुलाए? 1 करोड़ बांग्लादेशी इंदिरा गांधी ने बुलवाए थे 1970 वॉर में। आज वही 10 करोड़ हो गए हैं। बांग्लादेशी किसने मंगवाए? और जितनी भी घुसपैठ हुई वो सारी कांग्रेस के राज में हुई। आज तो फिर भी रोक हो रही है। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं मेरी जाति को लेकर मुझे गाली दी संसद के अंदर, या अनुराग ठाकुर ने क्या बोलेंगे? जो बोले मेरा अपमान किया, मेरे को बोले मेरी जाति नहीं पता मुझे। और जिस आदमी को अपना धर्म नहीं पता, जिसको अपनी जाति नहीं पता, रोज हिंदुइज्म के ऊपर प्रहार कर रहा है, उसके ऊपर तो सारी जनता को शक है। अनुराग ठाकुर ने जो बात कही है, सारी जनता, सारा हिंदू समाज उसके साथ है। अनुराग ठाकुर के साथ सारा हिंदू समाज है। ऐसा है कि उसने अभी तक जब सबसे पहला बयान दिया था अपोजिशन लीडर के नाते, उसने हिंदुओं के बारे में क्या कहा था? सन 47 में इस पार्टी ने 5 लाख हिंदू और सिखों को मरवाया। 84 के अंदर इन्होंने सिखों को मरवाया। इनका तो काम ही यही है, हिंदुओं को जात बिरादरी में तोड़ने का है, और उसी से वो जीत का हासिल करना चाहते हैं। कभी इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बोला, कभी क्रिश्चियन के खिलाफ बोला? कभी भी नहीं बोला। राहुल गांधी के जो खानदान है, शुरू से जब से देश का इतिहास है, देश आजाद हुआ, उन्होंने हर लोगों का इतिहास तोड़ा है। उनका जो खानदान है ना, नेहरू खानदान, मोतीलाल से बोलता हूं मैं, उसके पूर्वज जी, उन्होंने सबके हमारे समाज पे जो उन्होंने चोट उठाई, किसी के लिए काम नहीं किया। जो भी संविधान जो बना, हर संविधान उठा के देखो आप, संविधान उन्होंने बदला हर चीज में। तो राहुल गांधी जो अभी पार्लियामेंट में जो बोलते हैं, पार्लियामेंट में सारे हिंदू को उसने गाली दिया नहीं दिया? पार्लियामेंट के अंदर इतनी भरी पार्लियामेंट के अंदर आप गाली दे रहे हो, तो यहाँ से तो मैं भी गाली दे सकता हूँ। पार्लियामेंट में जो लॉ बनता है, सब कुछ बनता है, पूरी दुनिया के नजरे रहते हैं पार्लियामेंट के अंदर। वहाँ राहुल गांधी बोलते हैं हिंदू सब जो उग्रवादी है, हिंदू है, क्या क्या बयान देता कल भी कुछ उसका समय था।
खानदान ने देश को बांटा है। बार बार आज भी हम लोग नहीं जाएंगे तो 70 साल तक नेहरू खानदान ने देश को बांटा है। बस मेरा कहने का मतलब ये बोल रहे देश में जाति जनगणना होना बहुत जरूरी है और जैसे अर्जुन की तरह मैं ये गलत है। ये नेताओं का हमेशा से काम यही रहा है कि जनता को फोड़ो। अब जातिगत जनगणना लाएंगे, फिर उससे जाति को और बांटेंगे। उन्हें क्या है, सिर्फ अपना वोटिंग बैंक खड़ा करना है। जिस वोटिंग बैंक के लिए वो जातिगत जनगणना ला रहे हैं, क्या जरूरत है? जाति खत्म करो ना। आप क्या दिक्कत है? आप जाति जनगणना लाने की क्या जरूरत है आपको? आप आरक्षण लाते हैं, आरक्षण लाना है तो बंद करो। ये सब मेडिकल और शिक्षा फ्री कर दो, जरूरत ही नहीं है। बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि बीजेपी वालों के पास कुछ बचता नहीं है तो जाति को लेके गाली देते। अखिलेश यादव जी के पास तो कुछ बोलने के तथ्य है ही नहीं। अपना तो कुछ उखाड़ नहीं पाए जब 5 साल रहे। अब क्या है कि उनको फालतू के कमिटमेंट मारते हैं। अखिलेश यादव जी का कोई बयान आज तक एक भी अगर है, आप बता दो कि लीगल उन्होंने बोला है। क्या है कि अपोजिशन में बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो बोलना है, वो जो आया मुंह में वही बोल दिया। अखिलेश यादव जी का कोई वो नहीं है मौजूद। क्या नाम है अंकल जी आपका? अजय मिश्रा। क्या बोलेंगे राहुल गांधी जो जाति जनगणना की बात करते थे कि जाति के नाम पे जनगणना होनी चाहिए, जब उनसे उनकी जाति पूछ ली गई तो बोल रहे हैं मेरा अपमान कर दिया संसद के अंदर। देखिए, ये वोट का पॉलिटिक्स है हमारे नज़र, और जातीयता जहां उन्मूलन होना चाहिए इस देश में, इस देश की एकता और अखंडता के लिए ये जात का मुद्दा उठा करके, जात का जनगणना करा करके, जात के जनगणना की बात करके ये मुद्दे को उलझा रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा है कि जो हमारे गरीब है, जो वंचित लोग हैं, जिनको आज तक कुछ सहायता सरकार से नहीं मिली, उन लोगों को जोड़ने की जरूरत देश है। को अभी 21वीं सदी में जात की तरफ नहीं ले आने की जरूरत नहीं है, देश को इकट्ठा रहने की जरूरत इकट्ठा रहने की जरूरत है, और यदि हम इकट्ठा रहेंगे तब तो बाहरी तत्वों से हम लड़ सकते है। हैं। जनगणना कहीं ना कहीं समाज को बांटेगा, देश को बांटेगा। एकदम बांटेगा, हमारी नज़र में बांटेगा, हमारे नज़र में भी बिखराव करेगा। राहुल गांधी तो बोले सबसे पहला काम करूंगा जाति जनगणना कराऊंगा इस देश के अंदर, प्रधानमंत्री बनते गलत है। राजीव गांधी को ये नहीं बोलना चाहिए और राहुल गांधी को ये बात नहीं बोलना चाहिए। जाति आधारित कोई भी बयान पार्लियामेंट में जाति आधारित, धर्म आधारित नहीं करना चाहिए। सबका विकास होना चाहिए। जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका विकास होना चाहिए तो सबका विकास होना चाहिए। उसमें हमारे प्रधानमंत्री किसी को बांट करके तो नहीं कहते हैं कि इस जात का विकास करो, इस धर्म का विकास करो। हम तो सबका विकास चाहते हैं। क्या नाम है सर? वीरभद्र सिंह। ये जो बयान दिया गया जात को लेकर, राहुल गांधी जाति जनगणना की बात करते हैं और उनकी जात पूछ ली गई, कहाँ तक अब सही मान? जातीय जनगणना की बात जो भी कर रहे हैं वो बांटने की राजनीति